माँ की दुआ के ताल्लुक से आपके सामने एक वाक़या रखता हूँ। ये वाक़या कहाँ मिलेगा? मुत्तफ़क़ुन अलैह के अंदर, सही बुखारी सही मुस्लिम, हदीस नंबर 3436। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या बयान किया। अल्लाह के नबी ने बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या बयान किया। आबिद कहते हैं इबादत गुजार आदमी को, जो बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, जो ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, कुरान पढ़ता है, सदका खैरात करता है, उसी को आबिद कहा जाता है। तो बनी इसराइल का ये आदमी जिसका नाम जुरेज, हदीस की किताबों में बताया गया, जुरेज आबिद। अल्लाह के नबी ने बनी इसराइल का एक वाक़या नकल किया जिसका नाम जुरेज था, जुरेज आबिद का वाक़या। ये बनी इसराइल के अंदर बहुत ही इबादत गुजार आदमी था। ये बहुत ही ज़्यादा अपने रब की इबादत किया करता था, बहुत ही ज़्यादा नमाज़ें पढ़ा करता था, सदका खैरात किया करता था, रोज़े रखा करता था। इसने इबादत के लिए एक इबादत खाना बनाया हुआ था, एक इबादत खाना बनाया हुआ था। वो उसी में रहता और उसी में रह करके अल्लाह की इबादत करता। एक दिन जुरेज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ़ था, एक दिन जुरेज अल्लाह की इबादत कर रहा था, नमाज में खड़ा था, नियत बांध करके नमाज में खड़ा था। इतने में जुरेज की वालदा आई, जुरेज की माँ आई और उसने आवाज़ लगाई, ऐ जुरेज इधर आओ, ऐ जुरेज। जुरेज ने सोचा दिल ही दिल में कि अल्लाह मैं नमाज की हालत में हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज की हालत में नमाज तोड़ दूँ और मैं अपनी माँ के पास जाऊँ। अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं नमाज तोड़ दूँ या अपनी वालदा की बात मानकर उनके पास चले जाऊँ। अब ये कश्मकश में जुरेज ने सोचा कि मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, सलाम फेरता हूँ, मुकम्मल करने के बाद मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँगा। और उसने सलाम फेरा, देखा कि उसकी माँ वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन जुरेज अपनी इबादत के मामूल के मुताबिक फिर वो नमाज में मसरूफ़ था, वो नमाज पढ़ रहा था। इतने में उसकी माँ आई और उसने निदा लगाई, आवाज़ लगाई, आए जुरेज, आए मेरे बेटे जुरेज इधर आओ। जुरेज फिर नमाज में खड़े थे। उसने सोचा कि मैं नमाज तोड़ दूँ कि अपनी माँ के पास चले जाऊँ या नमाज मुकम्मल कर लूँ। जुरेज ने सोचा कि मैं नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। उसकी माँ वापस चली गई। तीसरे दिन जुरेज की माँ आई और उसने निदा लगाई। मेरे भाइयों, ये बुखारी के अंदर ये तफसील से ये वाक़या देखा जा सकता है, कोई लैला मजनू की किताब नहीं है, हवाले का जिम्मेदार मैं हूँ। हदीस नंबर 3436 के तहत ये रिवायत आपको मिल जाएगी। तीसरे दिन जुरेज की माँ आई, उसने निदा लगाई, अरे जुरेज इधर आओ। जुरेज तीसरे दिन भी इबादत में मशगूल था, तीसरे दिन भी नमाज पढ़ रहा था। जुरेज की माँ को गुस्सा आया कि मैं जब भी इनको बुलाती हूँ ये नमाज पढ़ता है, ये इबादत में मशगूल रहता है, ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। जुरेज की माँ को गुस्सा आया और नाराज़ हुई और जुरेज की माँ ने अपने बेटे के हक में बद्दुआ की कि आए जुरेज जा, तुम्हें मौत उस वक्त तक नहीं आएगी, तुम्हें मौत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें जानिया औरत का चेहरा न दिखा दे। जब तक जानिया औरत से तुम्हारा सामना ना हो जाए, तुम जानिया औरत का जब तक चेहरा न देख लो, तुम्हें मौत नहीं आएगी। माँ ने बद्दुआ दे करके वहां से चली गई। कुछ दिन का अरसा गुजर गया। उसी मोहल्ले में जिस गांव के अंदर रह करके जुरेज अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता था, जिस मस्जिद में, जिस घर में अल्लाह की इबादत करता था, उसी गांव में, उसी मोहल्ले में एक निहायत ही खूबसूरत औरत रहा करती थी, बहुत ही हसीन और जमील औरत रहा करती थी, जो एक नंबर की जानिया औरत थी, जो बदचलन थी, जो जानिया औरत थी, जो नौजवानों को, लड़कों को अपनी तरफ माइल किया करती थी। उसने बनी इसराइल के लोगों से इजाज़त ली, क्या ये बनी इसराइल के लोगों, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस जुरेज को फितना में डाल दूँ, मैं इस जुरेज के ईमान में डगमगा दूँ। ऐ बनी इसराइल के लोगों बताओ तुम क्या कहते हो। बनी इसराइल के लोगों ने उनको इजाज़त दे दी कि जाओ जुरेज को फितने में डालो, जुरेज के ईमान की आजमाइश लो। वह औरत जुरेज के पास आई और जुरेज को अपनी तरफ माइल करने के लिए उसे तरह तरह की बातें की, उससे बातें की, उसको अपनी तरफ उनको माइल किया, उसको बुलाया, उनको जो है तरह तरह
अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन जुरेज जो है उनके जाल में नहीं आया। जुरेज उनकी बात के ऊपर तवज्जो नहीं देता है। जब उस औरत की दाल नहीं गली, जब वो औरत नाकाम हो गई, कामयाब नहीं हो पाई, तो उसी मोहल्ले में एक चरवाहा था जो गाय बकरियों को चराया करता था, जो भेड़ों को, जो बकरियों को चराया करता था, जिसको चरवाहा बोलते हैं, अरबी में राई बोलते हैं। वो चरवाहा, वो औरत वो चरवाहे के पास जाती है। वो चरवाहा कभी कभी उस आबिद के डेरे में, उस आबिद के जुरेज के कमरे में क़याम करता था, जुरेज के कमरे में कभी कभी सोया करता था। वो औरत आई और उस चरवाहे से बात करने लगी, चरवाहे को अपनी तरफ माइल किया, चरवाहा पिघल गया और चरवाहे ने उसके साथ, उस औरत के साथ, उस बदचलन औरत के साथ मिल करके गलत काम किया, जिना किया और उससे हमल ठहर गया, बच्चा रह गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ, उस औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे साथ जुरेज ने गलत काम किया है, ये बच्चा जुरेज का है, मेरे साथ जुरेज ने बदकारी किया है, मेरे साथ जुरेज ने जिना किया है। सारे लोग जमा हो गए, गांव के सारे लोग जमा हुए और जमा होने के बाद सारे लोगों ने जुरेज के इबादत खाने को तोड़ फोड़ के रख दिया, जुरेज को अंदर से बाहर किया, निकाला। लोगों ने गाली गलौज किया, लोगों ने बदतमीजी की और उसके इबादत खाना को तोड़ दिया। उसकी जो मस्जिद थी, इबादत खाना थी, उसके इबादत खाने को तोड़ फोड़ के रख दिया और लोगों ने कहा बड़े इबादत गुजार बनते हो, बड़े नमाजी इंसान बनते हो और तुमने ऐसा काम किया, ऐसा घटिया काम किया, तुम्हें इस मस्जिद में रहने का कोई हक नहीं है। उसकी इबादत खाने को लोगों ने तोड़ दिया। कहा कि क्या मैंने जुर्म किया है? लोगों ने कहा कि तुमने उस जानिया औरत के साथ तुमने गलत काम किया, ये बच्चा पैदा हुआ है और ये औरत कह रही कि ये बच्चा तुम्हारा है, औरत कह रही है। तो जुरेज ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए, मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद मैं अभी जस्ट आता हूँ, मैं सच्चाई का पता लगाता हूँ। जुरेज को मोहलत दी गई। बुखारी के अंदर ये वाक़या मेरे भाइयों दर्ज है। जुरेज ने 2 रकात नमाज पढ़ी, वज़ू बनाया और 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जुरेज ने कहा कि उस बच्चे को लेकर के आओ, जो पैदा हुआ है, जो शीरख्वार बच्चा है, जो दूध पीता बच्चा है, उस बच्चे को लेकर के आओ। वो बच्चा लाया गया, उनके करीब किया गया। जुरेज ने कहा कि मैं अभी आपके सामने, पूरी आवाम के सामने मैं सच्चाई रखता हूँ, मैं सच्चाई खोलता हूँ, तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और सारे लोगों ने तस्दीक कर दी है, अब मैं सच्चाई का पता लगाता हूँ। जुरेज ने नमाज पढ़ करके अल्लाह से दुआ की और दुआ करने के बाद कहा आए बच्चा जल्दी बताओ ये सच्चाई क्या है। जुरेज ने जब उस बच्चे को कहा, मेरे भाइयों वो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा, जिस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े थे माँ के गोद में, मैंने बताया था कि किस तरीके से बोल पड़े थे, ऐसे ही वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। वो बच्चा बोल पड़ा। जब जुरेज ने पूछा आए बच्चा बताओ तेरा असली बाप कौन है, तेरा बाप कौन है, वो बच्चा बोल पड़ा कि मेरा बाप जुरेज नहीं है, मेरा बाप फला चरवाहा है, मेरा बाप फला आदमी है जो चरवाहा है, जो जानवरों को चराता है, उसने ही मेरी माँ के साथ जिना किया, मैं उसी का पैदावार हूँ, मेरा असली बाप तो चरवाहा है, जुरेज नहीं है। गाँव वालों ने जैसे ही सुना, सारे गाँव वाले जो है नतमस्तक हो गए, सारे गाँव वाले शर्मिंदा हो गए, सारे गाँव वाले जो है शर्मिंदा हो करके रह गए। और गाँव वालों ने कहा कि आए जुरेज, हमने आपके साथ बदतमीजी की, हमने आपके साथ बदसलूकी की, हमने आपके साथ गलत व्यवहार किया, गाली गलौज किया, आपकी मस्जिद को तोड़ दिया, आपके इबादत खाने को तोड़ दिया। हम आपके इबादत खाने को, मिट्टी की पहले इबादत आपके मिट्टी की इबादत खाने थी, हम आपको इसके बदले सोना का बना के देंगे, सोने की मस्जिद आपको बना करके देंगे। जुरेज ने कहा कि नहीं, हमको सोने की मस्जिद नहीं चाहिए, बल्कि मिट्टी की थी, मिट्टी का ही बना दो। मेरे भाइयों, ये वाक़या बताने का मकसद ये है, मैं वाक़या को सामने रखता हूँ और इस वाक़े से कई सारे मसले आपके सामने आएंगे। पहला मसला इस हदीस से ये निकलता है, वालिदैन की फजीलत मालूम होती है कि वालिदैन की फजीलत क्या है। ख़ास करके वालदा की फजीलत मालूम होती है कि वालदा की दुआ बेटे के हक़ में कबूल होती है।
पहला मसला। दूसरा मसला ये मालूम होता है इस हदीस से कि आदमी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, बहुत बड़ा फितना आ जाए, बहुत बड़ा इम्तिहान आ जाए, हालात बहुत ख़राब हो जाएं, तो वो किस तरीके से सामना करें। वो वज़ू बना करके 2 रकात नमाज अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उसको कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा उसको बचाने के लिए। दूसरा मसला तीसरा मसला ये मालूम हुआ, तीसरा मसला इस हदीस से ये मालूम होता है, क्या मालूम होता है कि तीसरा मसला ये मालूम होता है कि आपसे ज़्यादा मोतबर आदमी, समाज में जिसकी इज्जत ज़्यादा है, जो आबिद है, उसके साथ अच्छा मामला करना चाहिए। उन लोगों ने क्या किया, तोड़ फोड़ किया, बदतमीज़ी की। इस हदीस से एक बात यह भी मालूम होती है कि आदमी के अंदर ताकत हो, कुव्वत है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वो आबिद, वो जुरेज आबिद, वो जवान आदमी था, ताकतवर आदमी था, वो जवानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता था। उसने अपनी पूरी जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा दिया, अल्लाह की इबादत में लगा दिया। लिहाजा इस हदीस से ये मालूम होता है कि इंसान के अंदर अगर ताकत है, इंसान के अंदर अगर कुव्वत है, उसको कुव्वत की हालत में, ताकत की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए। इस हदीस से एक मसला यह भी निकलता है कि इंसान के अंदर अगर अल्लाह के ऊपर ईमान मजबूत है, उसका ईमान मजबूत है और अल्लाह के ऊपर तवक्को है, अल्लाह के ऊपर उम्मीद है, तो मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है मुश्किलात से बचाता है। और इस हदीस से एक मसला यह भी मालूम होता है, इस हदीस से एक मसला यह भी मालूम होता है कि इंसान को बगैर दलील और बुरहान के किसी इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। लोगों को बगैर दलील और बुरहान के किसी भी इल्ज़ाम या किसी भी तहमत की तस्दीक लोगों को नहीं करनी चाहिए। पहले तहकीक करो, पहले जांच करो, तब जाकर के कोई कदम उठाओ। लेकिन यहाँ साहब उल्टा हमको देखने को मिलता है। हम सुनी सुनाई बात पर ज़्यादा यकीन करते हैं। इस मामले में हमको लोगों ने बस अफवाह फैला दिया है कि फला आदमी ऐसा करता है, फला आदमी ने ऐसा किया है, बस उसी को लेकर के वो आदमी जो है अपने दिल में नफरत पाल लेता है, बुग़्ज़ पाल लेता है कि इतने लोगों ने कहा है ये बात सही है। कभी उसकी जांच नहीं करता है, तहकीक नहीं करता है, कभी उसके पास आकर के नहीं पूछता है कि आपके बारे में ऐसे ऐसे जो मुआशरे में सुनने को मिल रहा है ये बात कहाँ तक सही है। बस सुनी सुनाई बात पर जो है दिल में बुग़्ज़ पाल लेता है, नफरत पाल लेता है और सालों साल जो है उसे दुश्मनी रखता है, दिल में अदावत रखता है, कीना कपट रखता है। और ये ज़बान से भले वो जाहिर नहीं कर पाता है, लेकिन दिल में ये ज़रूर ये अक़ीदा और ईमान रखता है कि नहीं, ये आदमी जब जिसके बारे में जब इस तरीके से सुनने को मिल रहा है तो इसने सही में ये काम किया है, हकीकत में आदमी ने ऐसा काम किया है कि हमारा जो है 10 साल का खड़ा हुआ खेत कब्जा करना चाह रहा है, उसमें फसल लगाना चाह रहा है, जबकि इसमें कोई सत्यता और जो है प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ कहावत मशहूर है कि लक्ष्मी से भेंटने और दरिद्र से झगड़ा है, लक्ष्मी से भेंटने और दरिद्र से झगड़ा, वही मसला है, वही हाल है लोगों के। मेरे भाइयों, सच्चाई जाने बगैर दुश्मनियाँ रखते हैं अपने दिल के अंदर, बुग़्ज़ पालते हैं, नफरत पालते हैं। मैंने इशारे में बहुत बड़ी बात कह दी है, समझने वाले समझ गए होंगे मेरे भाइयों दोस्तों।